हाँ समझ मेरा नहीं करोगे तो घर सुखी रहता है। वो अब नहीं जाएगी। हाँ नहीं जाएगी। मतलब 1.5 महीने बाद जाके बुकिंग मिली थी हमें उसकी। शादी से एक दिन पहले का भी कुछ नहीं पता होता, मैं सच बोल रही हूँ। तो गाइस सुन लो, मम्मी बता रही है सारी सच्चाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी जो इसके बाद आप क्लिप्स देखोगे वो कल की क्लिप्स है, क्योंकि मैं कल घर गई थी और मैंने क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि रेगुलर ब्लॉग बनाने थे। लेकिन शाम तक मेरा मूड स्विच हो गया और मैंने सोचा चैलेंज बनाते हैं। तो गुड मॉर्निंग के बाद वो क्लिप्स है, उसके बाद जो होगी आज की होगी। सो गाइज ये वाला है SDS का चना छोले मसाला जो मम्मी यूज करती है। काले चने नहीं, वाइट चनों को, है ना? हाँ वाइट चने काले हो जाते हैं। क्यों काले क्यों करने होते हैं? अच्छे लगते हैं। किसी सब्सक्राइबर है हमारे जो पश्चिम बिहार में रहते हैं, तो उन्होंने मंगाए हैं। तो मैं ये 2 पैकेट हैं, एक ये रहा एक और रहा, इसके अंदर 2 हैं। गाइस इसी के अंदर 2 है, तो मुझे लगता है बन जाते होंगे आराम से। हाँ ये बनते हैं किलो के। मुझे लेट हो रहा है तो आराम से पहले चश्मा साफ कर रहा है, फिर टेबल पे कपड़ा मार रहा है। बोलते रहो आप सुने नहीं। पहले चश्मा। कितना प्यार है तेरे को पता है। वैसे कन्नू के साथ उधर लेटी रहती है आराम से, मगर जब तेरे को देख लेती है तो इसी कमरे में आके बैठती है वो उधर। अब तो जितना मर्जी भेज दे नहीं जाएगी। अब नहीं जाती। हाँ नहीं जाएगी। तेरे को हाँ तेरे को प्यार कर। वो देख वो जल गई, वो दूसरी भी जल गई। ये भी आ गई, देख लो। पता है ना इनको भी चीना आती है। इनको समझ नहीं आ रही ना कि तेरी शादी हो गई है। इनको ये पता है ये आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, कहाँ जाती है। पहले तो माँ से रात को सोती थी। पहले हमारे साथ सोती थी, अब ये सोती नहीं, वो चाटी जा रही है तुझे। प्यार कर रही है। तो गाइज आज मैं स्पेशल ये खाने आई हूँ, मम्मी के हाथ के काले छोले। मुझे इतने पसंद है ना काले छोले। और साथ वैसे तो सैटरडे को बनाना चाहिए, हमने सैटरडे बनाए थे, बट मम्मी ने बना दिए। कोई बात नहीं। क्यों नहीं बनाए मम्मी आपने सैटरडे नहीं बनाए हैं। और तेरे को पता है संडे को कभी भी काले छोले नहीं खाते। हाँ बाकी दिन खा सकते हैं। संडे को क्यों नहीं खाते? कर्जा चढ़ता है। सीमा कह रही है, सीमा कहती है कभी भी ललता मत खाया कर इतवार को। चलिए हमारे पे कर्जा चढ़ गया। हाँ, कर्जा। अगर शनिवार जो बनाते हो, अगर मैंने सैटरडे को बनाए थे और संडे खा लिए तो कर्जा चढ़ गया मेरे पे। अब कहते हैं ऐसे, अब मुझे नहीं होता। तो गाइस देखते हैं। मैंने तो अभी तक किसी से कर्जा लिया नहीं तो नहीं चढ़ा फिर। कहते हैं भाई। गाइस मेरे को बताना कमेंट करके कि कौन कौन कहता है कि संडे को छोले नहीं खाने चाहिए। तो बस गाइस आज की मॉर्निंग कुछ ऐसी है कि मैंने उठते ही इतने सारे कपड़े धोने लगा दिए हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ पर अभी और पड़े हैं जो धोने हैं। थोड़े से मैंने फैला दिए हैं। अब मैं इन सबको जाकर ऊपर रख के आती हूँ, क्योंकि ये बाकी तो ऑलमोस्ट जो मैंने बेड पे रखे वो सूख चुके हैं, क्योंकि रात को ही लगा दिए थे मैंने। अब बस जो अभी वाले कपड़े में फटाफट धूप निकली है आज, इतने टाइम बाद मुझे ढंग से धूप दिखी है, तो फटाफट जाती हूँ ऊपर कपड़े रख के आती हूँ और 1 घंटे के अंदर अंदर वापस नीचे ले आऊँगी। बाकी दूसरा चक्कर जब तक लगेगा तो उसको नीचे ही डाल दूँगी। अब ये होता है ना, एनी टाइम मौसम बन जाता है और अभी धूप इतनी मस्त है ना कि दिल कर रहा है फटफट जाऊँ और ऊपर कपड़े रखाऊँ। और मैंने सॉक्सेस धोए हैं, तो सॉक्सेस निकाल कर सॉक्सेस तो नीचे रख देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है सॉक्सेस का, सॉक्सेस तो फटाफट सूख जाती हैं। बाकी मैं जाती हूँ फटाफट ऊपर रख के आती हूँ। गाइस आप भी देखना, आज धूप बहुत ही बढ़िया निकली है। मैं जाती हूँ ऊपर, आपको दिखाती हूँ। तो बस गाइस मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि धूप बहुत बढ़िया निकल रही है। निकलते निकलते ही छाँव जैसा मौसम हो गया। बताओ अब समझ नहीं आ रहा जाऊँ ऊपर ये ना ऊपर जाऊँ। और पता क्या होता है, दिक्कत वो नहीं है फटाफट कपड़े लेकर, दिक्कत है कि धुले कपड़े ना गंदे होते हैं, क्योंकि वो पानी दूसरा होता है, तो उनको फिर निकालना पड़ेगा मुझे पानी से। अब फिर तेज हो गई, क्या रहा है मेरे साथ। गाइस अब देखो मैं कपड़े डाल के आई थी और तभी बारिश आ गई। मैं फटाफट भाग के सारे कपड़े लेके आई, मतलब लेकिन कपड़े बिल्कुल भीगे नहीं, बच गए मेरे कपड़े, बिल्कुल भीगे नहीं। मेरे को जाना था रजौरी, क्योंकि जैसे कि सबको पता है मैं और निखिल जा रहे एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिप पे। मतलब वो जो जगह है ना, वो आपने सीरियसली मतलब बहुत 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 अच्छी जगह है। और ये मैंने आपको फिर भी बोलता कि जो निखिल ने मुझे सरप्राइज, मतलब 1.5 महीने बाद जाके बुकिंग मिली थी हमें उसकी, और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। तो शायद अभी वो आज टाइम से आ जाएंगे 7:30 बजे ही, क्योंकि हमें जाना है एडमायर सैलून। हमें थोड़ा बालों का सही करके आके आने हैं और थोड़ा हमें
कपड़े लेने हैं तो वो अपने कपड़े ले लेंगे। मैं कल जाके रजौरी से कपड़े लेके आऊँगी। मैं सोचूँ आज सारा काम ख़त्म करके ना कल बिल्कुल फ्री रहूँ और 11 बजे चुपचाप निकल जाऊँ, सारा रजौरी का काम करूँ। और गाइस जो मैं आपको बोल रही सरप्राइज शायद मैं वो भी करा लूँ, तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो गाइस मैं अभी अभी आई हूँ घर और पापा को देखो एक कोनी पकड़ के बैठे। क्या हुआ ये? अरे ये सूख रहा है, इसके अंदर ना वो लगाए बीटाडीन। क्यों, क्या हुआ? बेटे बीटाडीन से सूख जाएगा ना, जो पाउडर लगाता हूँ उससे ये फिर देखो। वो पाउडर लगाते हैं कपड़े को। कपड़े में लगता है, सारे कपड़े वाइट वाइट हो जाते हैं। अच्छा अब ये बीटाडीन लगा रही है ना, हाँ तो ये बीटाडीन से ना कहीं और नहीं लगेगा फिर। काला काला लगेगा। अगर मैं वो बनूंगा ना पट्टी, तो हाँ। पट्टी से लगा, पट्टी सारा ये कलर आ गया देख। तो अब ये बता दो आपको हुआ क्या था? ये हुआ क्या था स्टार्टिंग से? क्या दिक्कत क्या आ चुकी है जो अब तक ठीक नहीं हो रही? अरे हुआ कुछ नहीं था, सामने वाले घर में लेंटर पड़ा था। हाँ। तो उन्होंने सारी पथरी फेंकी हुई थी, तो उन्होंने मजदूरों ने सफाई तो कर दी, क्योंकि पता मजदूर ढंग से साफ करते नहीं है। वो पत्थर ना वो स्कूटर में स्लिप कर गया, तो जो माजी की खिड़की है ना बाहर वाली, वो खुली हुई थी, वो खिड़की में वो टच कर गई। ओ जैसे खिड़की टच करी, तभी खड्डा पड़ गया था। हाँ वो खड्डा पड़ गया, वो खिड़की टच करते खड्डा पड़ गया। पता नहीं खिड़की से पड़ा है, पता नहीं नीचे गिरा, वो पत्थर लगा है, क्या लगा क्या नहीं लगा, मेरे को खुद ही समझ नहीं आया। क्योंकि स्कूटी गिर चुकी थी और मेरी हिम्मत नहीं थी स्कूटी उठाने की, मैं उठाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में ब्लड निकल रहा था। तो साथ वाले सरदार जी हैं, उन्होंने स्कूटी करा, उठाई, सारा करा, तो तब से मतलब ये ऐसी है। और गाइस और मेरी स्कूटी ना हर दूसरे तीसरे दिन गिर रही है। तो गाइस पापा का जब हम नहीं थे तो ऑपरेशन भी कराना पड़ा था। सही बात, छोटा सा छोटा सा पर हुआ तो ना ऑपरेशन। तो ऑपरेशन होता है, चीज तो खुल गए, स्टिचेस तो घुलने वाले होंगे ना। चीज खुल गए, वो तो अपने खुल गए। वो हम वहाँ पे गए हुए थे, एकदम से आप चले गए और जाके पापा फोन कर रहे हैं मम्मी को जाके, मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं कह रही है कि हमने आपको डॉक्टर, मैंने ही पापा का बुक करा था डॉक्टर, और आप ऑपरेशन करा के आ गए। अरे उसने बोला कि हल्का सा कट लगेगा और तीन स्टिच लगेंगे। वो 3 स्टिच लगाए उन्होंने, वो अपने आप ही घुल गए, सारा कुछ हो गया, बाकी सारा सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं इसे लगा रहा हूँ, ये सूख जाए, ये सूख नहीं रहा। पाउडर लगाता हूँ ना, पाउडर से क्या होता है, जैसे ऐसे ही रखो लग जाता होगा, सारा वाइट हो जाता है। तो मैंने इसलिए बीटाडीन ग्रीन लगाई है। अब ये बीटाडीन के निशान इसके ऊपर आ गए हैं। अगर पट्टी करता पट्टे भी आए थे, और पट्टी भी अगर ऐसे रखूंगा ना तो कहीं ना कहीं लग जाएगी। कोई नहीं, राम सूख जाएगा अभी। हाँ तो भाई हुआ नहीं हुआ कटिंग? अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है, ऑफिस से क्लिप स्लिप लग गए हैं। ऑफिस से आए 1 घंटे पहले। आप आज ऑफिस से भी जल्दी आए होगे? मैं आया इसलिए हूँ, टाइम निकाल के कट करवा लूँ। बहुत दिन हो गए थे, आ ही नहीं पा रहा था मैं, हाँ इस चक्कर में जल्दी आया। मैं मतलब चलो आज जल्दी करवा देंगे। चल। जब जाना भी है, कल रात को लेट नाइट निकलना भी है, हाँ वो तो रात को ही निकलोगे ना। रात को निकलेंगे, इस चक्कर में आज ही टाइम है। आज ही टाइम है, पैकिंग वैकिंग करनी पैकिंग आज ही कर लेना ना। है। पैकिंग तो हो जाएगी कल, ये वाला काम कपड़े भी कर लूँगा। अच्छा तो गाइस मैं आई थी हेड वॉश कराने, लेकिन मैं ऑयलिंग करा के जा रही हूँ, फिर मैंने कहा कल कर लूँगी खुद हेड वॉश, अभी तो कल जाना ट्रिप पे। हाँ तो रात को जाना है। एज यूजुअल कल सारा दिन लगा रहे थे, है कल सारा दिन लगा। वही मैं वही सोची, कल पूरा दिन लगा रहे, ग्रोथ आ जाए अच्छी। मतलब मैं ये चाहती हूँ थोड़ी अब ग्रोथ है। ऑयलिंग ना बिल्कुल ही छोड़ दी है, इतना टाइम हो गया। ये बचपन में आप लगाते थे, गुस्से करते थे, मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है तंदुरुस्त है, अब लगा तो रहे हो। तंदुरुस्त है नहीं होता, दुरुस्त है। दुरुस्त है तो बोला है, दे रहे हैं दे रहा है दुरुस्त है। अगर गाइस मैंने गलती भी बोल दिया हो तो कोई बात सही नहीं। तरीका है कॉटन से लगाने का। मैंने बोला कॉटन से भी लगाए होगा, हाँ। डस्ट होता है हमारे हाथों में। अच्छा अच्छा सही है। मम्मी मैं बोल रही मैंने सारे कपड़े आज धो दिए थे, और ये रहे अभी अभी अब मम्मी ने कपड़े दिए हैं। तो अब मैं बोल रही हूँ अब बाकी जो होंगे ना, आप अपने कपड़े आप सैटरडे को धो देना, बचे हुए जो आपके होंगे। बाकी संडे को आके हम अपने गंदे धो ही लेंगे। मैंने ना धोए तो ना धोए तो मुझे पता है आप धो दोगे। यही मिल बांट के तो काम होता है। अब ये है कि ऐसा कभी नहीं होता, जिसके हाथ लग जाए वही डाल। वही होता है। पता है हमारे में क्या होता है guys? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। वही मम्मी होते कभी, मैं कई बार आती हूँ जैसे मम्मी अब कपड़े धुले होते हैं, मम्मी लपेट के मुझे देते हैं, कई होता है मैं मम्मी को लपेट के देती, तो ये काम ऐसे ही होता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसने धोना है, मैंने धोना है, जिसके हाथ आ गए जिसके हाथ, और मेन पता क्या होता है मम्मी, तार लगा दिए, जिसके हाथ आ गए उसने कर। बात पता है मेन क्या होती है, आप होते हो ऑफिस, मेरे को ऐसे लगता है दिन में ना कपड़े अभी वाले जो दिन में होते हैं ना वो सूख जाते हैं जल्दी, आपको कहाँ टाइम मिल पाता है, आप आते हो शाम को तब तक धूप ही चली जाती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मैं धो दूँ। मोस्टली क्या करती थी ना, पहले मशीन सुबह ही लगा देती थी और रात को निकाल के अंदर फैला देती थी। अच्छा
समझ गए। सवेरे भागम भाग आप अपने हिसाब से करते हो, मैं घर हूँ तो सैटरडे ऊपर सुखा आती थी छत पे जब ज्यादा कपड़े होते थे, और जैसे रूटीन में नहीं होते ये जैसे रोज के समझ night गई। सूट वगैरह यही होते हैं। हाँ यही तो होते हैं। यही होते हैं। तो ये मैं क्या करती थी, सुबह सुबह मशीन साथ साथ रोटी बनाते मतलब मशीन लगा दी, मशीन में छोड़ के चली जाती थी मैं। फिर आप रात को आके या बाल्टी सुखा में देते हो। निकाल के रख देती थी, आके फिर शाम को आई फैला दी अंदर ही, रात को सूख जाते थे पंखे के नीचे। हाँ पंखे के नीचे कपड़े सूख जाते हैं, पर लेकिन अब बारिश है ना, जैसे आज मैं धूप इतनी मस्त धूप थी, मैंने व्लॉग बनाया, मैं गाइस धूप आ गई, ऊपर जा रही हूँ, 10 मिनट बाद ही बारिश टप मैं भागते ही ऊपर गई, मतलब अभी बारिश आई नहीं थी, फिर मैं वापस नीचे लेके आई, मैंने फिर नीचे ही सुखाए। सब कुछ करना तेरा मेरा नहीं करना, जिसके बात बाद वो से नहीं- किसी भी मैटर में हाँ, तेरा समझ मेरा गई। नहीं करोगे तो घर सुखी रहता है। वो तो सब है कुछ ही, रहता है। मेरा मतलब पता क्या है कि अब आप जब आप लगाते हो ना, जब हम आएंगे ना ज्यादा कपड़े होंगे तो फिर पहले वाले धुल पड़े होंगे ना, तो फिर क्योंकि ज्यादा मशीन में कपड़े धोना फिर सुखाने का ही होता है। संडे अब बारिश है, हमें धीरे धीरे करके कपड़े धोने पड़ेंगे, इतने सूखते नहीं है साथ में। चल नींद आ रही, टीवी क्या देख रहे हो? ऐसे वो रिपोर्ट आई है ना एयरइंडिया क्रैश। ये देखा मम्मी, फिर से एक क्रैश हो गया, हाँ? एक क्रैश जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हाँ हाँ। अब तो एयरप्लेन में जाते ही मुझे डर लगता है, बंदा सोचे एयरप्लेन में जाने से पहले। जाने से पहले डर लगता है, लोग एरोप्लेन में बैठते तो घबरा के आए, ठीक ठाक पहुंच जाए। बस पहुंच जैसे जब तक उतरते नहीं ना होते कि चल यार, और जो बैठा होता है ना उनका भी यही होता है, जो जिनके बैठे होते हैं, जैसे अब मेरे को ये सोच रही हूँ, क्रैश हुआ था ना plane, उससे एक दिन उसके बाद पहले जो लोग- उसके मानसी बाद जो दीदी जो plane गई में थी बैठे थे ना, ट्रेन में, प्लेन में बैठते थे, कहते एयर इंडिया वाली जो लड़कियां चेहरों पे तो समाइल थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर। घबराहट भी थी। और बताऊँ अब जैसे जिसकी अगली फ्लाइट है उनके मम्मी कैसे फोन कर रहे होंगे। हाँ जी मुझे भी बताओ क्या बात मानसी- कर रहे हो। हाँ, मानसी मानसी जा दी, मैंने रही कहा थी, मानसी दी जा रही। भगवान ठीक ठाक जाए, ठीक ठाक आए। अरे बंदे डर- डर अब माँ बाप डरते हैं जब यार। से वो प्लेन का हादसा हुआ तब से लोग डरने लग गए प्लेन से। और एक और भी तो हुआ, अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कह रहे हैं इंजन बंद हो गया था। एयर इंडिया वाला। हाँ, जो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, और नहीं वो जो रिकॉर्डिंग आई है ना, उसमें जो रिकॉर्डिंग सर्वे में आई है, सर्वे। उसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा क्या इंजन तुमने बंद किया है, मतलब वो कुछ पता है वो उसका रिकॉर्डिंग, shutdown था पता ना, क्या होता है, कुछ शटडाउन होता बोला तुमने किया, दूसरे ने बोला नहीं मैंने नहीं किया, बस इतनी रिकॉर्डिंग आई हाँ, है। फिर प्लेन और क्रैश इतनी हो देर में उन्होंने दोबारा उसको स्टार्ट किया भाई, जैसे हाँ। दोबारा रीस्टार्ट किया होगा ना कि वो इंजन पिकअप उठाया। तो guys सुन लो, मम्मी लेकिन बता रही है आज इंजन सारी पिकअप नहीं सच्चाई। उठाया इंजन ने, और अच्छा वो नीचे हो गया। मतलब जब से पीछे से अगर उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे पिकअप उठेगा उसको, वो वाला। तो फिर ये गलती किसकी माने हम? अब ये तो पायलट की गलती निकाल रहे हैं। उस पायलट की मैं- नहीं, मैंने अब ये देखा कह रहे हैं ये वो लोग, अच्छा आप अच्छा ये यही है। जो जांच मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता जो फ्लाइंग से पहले उसको टेस्ट करते हैं, वो करते हैं, हाँ। उसकी भी गलती हो सकती है कुछ, क्या पता किसी। पर जो भी है, मैं तो गाय यही जो कहूंगी, भी हो गया बाकी पर एक क्या मुझे है। इतना पता है, किस्मत है, जिसको जैसे जाना है उसको ऊपर से लिखा है। चाहे तुम्हें नहीं भी जाना होगा ना, एक बंदा एक दिन पहले जो बंदा जिसकी फ्लाइट मिस होगी वो नहीं गई ना, उसने नहीं जाना था, जो एक बच गया वो बताओ उसका, लेकिन भाई तो चले गया। अब वो कह रहे हैं भाई के चक्कर में डिप्रेशन में है वो पूरा, क्योंकि उसने ट्रॉमा देखा है ना, उसने अपनी मौत आगे देखी है, कैसे निकलता हुआ, उसकी वीडियो देखी थी कैसे निकल रहा था वो प्लेन से। चलो सो जाओ, मम्मी को आ रही नींद, खाने देती हूँ आज मैं आपको। सोती तो 10:30 पौने 11 ही सोऊंगी, अभी तो बज गए? हमारा वेट करके हाँ 10:30 तो हो गए। हाँ बस सोते। लेटे हुए ना तो मैं कह रहा हूँ एक कमेंट आ रहा है बहुत बाली के लिए। गाइस मेरे पति देव है एक, मेरे यस परमात्मा नहीं, परमात्मा क्या कहते हैं, पति परमेश्वर, जी। उनका बर्थडे आएगा और आपको गेस करना है कब है। वैसे गेस तो नहीं, मेरे पिछले ब्लॉग्स में देख लोगे आप लोग। तो अगस्त में गाइस हमें 6 महीने हो जाएंगे, और सितंबर में पूरा साल। बताओ कैसे, आप बताओ कैसे। आप बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी। अरे सितंबर में हमारा वो होता ना लोका। गाइस अगस्त में 6 महीने, सितंबर में साल, देख रहे हो 1 महीने में हमें साल हो जाएगा। यस मतलब वैसे बात है, पता नहीं चला ना रुक के इसको, गाइस हमारे साल होने वाला है। एक साल। मुझे ऐसे पता है, सच में मैं झूठ नहीं बोली, मुझे ऐसा लग रहा है हल्की बात है, हम तैयार हो रहे थे सब ये वो, मैं रोके वाला व्लॉग ना पूरा एक बार फिर से डालने का मन कर रहा है, बट डाल नहीं सकते ऐसा ना पूरा। पर मैं सोचू कुछ क्लिप्स पड़ी है बस, क्या मैं डाल दूँ क्लिप्स को डाल सकते हो। मिक्स में।
पहली बार निखिल को व्लॉगिंग में आए भी साल होने वाले हुए हैं। हाँ। पहली बार गाइस मेरी एंगेजमेंट, मैं कह रही हूँ कितना टाइम से साल थे, कितना कुछ हमने साथ में देखा है, अप डाउन ये वो, लेकिन कभी हमने एक दूसरे को व्लॉगिंग, मैं कब से व्लॉगिंग कर रही थी, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को आना है, या मैंने इनको कभी नहीं कहा कि आप आओ, क्योंकि गाइस देखो शादी से एक दिन पहले का भी कुछ नहीं पता होता, मैं सच बोल रही हूँ। हम अपनी बात नहीं कर रही कि हम अलग हो जाएंगे, चीजें कुछ नहीं पता वक्त का। मुझे ऐसा लगता है कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। यस। रोका था, मुझे पता था आज रात मैं और ये एक है, शाम को 9 बजे रोका है, 6 बजे मैंने निखिल को दिखाया ब्लॉग, यस। और वो भी रोका होने के बाद हम्म। निखिल को सबने देखा है, मतलब रोका हो चुका था फिर निखिल आया है, उनको पता था कि कौन है, तो लोग गेस तो कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था जब मैंने मेहंदी करी थी ना, तो मैंने निखिल का नाम था, तो वो नाम मैंने जितना ही छुपाया दिख गया था, तो लोगों ने टैग करना पहले ही शुरू कर दिया था। हाँ। क्योंकि जब निखिल ने स्टोरी भी डाल दी थी ना आपने सुबह सुबह मेहंदी की, तो बाली के क्वेश्चन का आंसर ये है बस। ये है कि बर्थडे में जाएंगे। हाँ। और देखो गाइस, भगवान ने चाहा तो बर्थडे, नहीं तो दिसंबर तो पक्का है, क्योंकि अभी हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं, कुछ हमारा होना है, उस चीज की वेट कर रहे हैं। तो बस गाइस आज का व्लॉग निखिल एंड करिए। तो बस गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय, सुबह जिम मिलते हैं।